Hello, once again we will back with a marvelous new topic of online business and आज के डेट में जो है वो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन बिजनेस एंड विद द ट्रेडिशनल बिजनेस। यानी जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उन दोनों में कुछ डिफरेंस लेकर के आज आपके सामने हैं और वो डिफरेंस इतने लाजवाब हैं कि आप भी ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि क्या डिफरेंसेस हैं ऑनलाइन बिजनेस में और ट्रेडिशनल मार्केट में जो बिजनेस होते हैं जो लोग करते हैं उनमें। सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें बिग इन्वेस्टमेंट होती है, बिग इन्वेस्टमेंट। एंड ये इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और किस तरह के बिजनेस को आप डेवलप करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर। जस्ट लाइक कि अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लें किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं। कोई छोटी शॉप खोलना चाहता है, कोई शोरूम खोलना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है और कोई पान की गुमटी खोलना चाहता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वो आपके चूजिंग प्रोफेशन पे किस तरह का आप सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात कर लूँ तो मिनिमम एक पान का गुमटी भी खोलने के लिए कम से कम 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए, कम से कम। लेकिन आप पान वाले तो बनना नहीं चाहते होंगे, है ना। आप भी एक बहुत अच्छा सेटअप रन करना चाहते होंगे, एक बहुत अच्छा बिजनेस को ग्रो करना चाहते होंगे, स्टार्ट करना चाहते होंगे, जिसकी वजह से आपका जो वो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम मेरे ख्याल से वो 4 से 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए तक में जा सकता है। ये है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट है। आपका हो सकता है अपनी रेंट शॉप को परचेज करें या शॉप को रेंट पे लें, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स जिस तरह से आप चूज करेंगे अपने बिजनेस को उतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। इसलिए वहां पर नो लिमिट का प्रावधान होता है कि आप जितना बड़ा बिजनेस करना चाहेंगे उतनी बड़ी आपको इनकम लगानी पड़ेगी। यानी कि अगर हम कह दें कि जितना ज़्यादा आपको कमाना पड़ेगा आपको उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर महीने के 2, 4, 5 हज़ार रुपये कमाने हैं तो कम से कम 50 हज़ार लाख रुपए आपको जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर वो इनकम को आपको 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमाना है तो कम से कम 5 लाख से 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर ये इनकम को आप और चाहते हैं तो आपको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20, 25, 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इस बिजनेस को बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि सब्जी ज़्यादा बन गई, दाल ज़्यादा बन गई, बट उसमें नमक नहीं है, तो वो नमक कितना होता है, एक कटोरी नहीं डाला जाता है, एक चुटकी या एक चम्मच डाला जाता है। तो ठीक इसी तरह जो ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है वो एक चुटकी बराबर होती है। वो इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं कम से कम 10 हज़ार रुपये से लेके और मैक्सिमम 40-50 हज़ार रुपये में एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन। उसके बाद ये तो एक कंडीशन हो गई आपके इन्वेस्टमेंट की। अब सेकंड पॉइंट जो आता है वो सेकंड पॉइंट आता है ओनली इनकम कम्स व्हेन योर शॉप और ऑफिस इज ओपन। आपको वहां से इनकम तब आएगी जब आपकी दुकान खुली होगी, जब आप अपने ऑफिस को खोल कर बैठे होंगे, राइट। देखिए किसी भी प्रोफेशन का पर्सन हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो डॉक्टर हो, ठीक है, चाहे वो टीचर हो, कहने का मतलब क्या है, उसके पास वॉट एवर जो भी उसकी डिग्रीज हैं उन डिग्रीज की वैल्यूज हैं। कोई फॉरेन रिटन डॉक्टर है या अच्छा सीए है जिसके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज है, बट कैन यू इमेजिन कि अगर वो पर्सन अपनी चेयर पे ना बैठे, सपोज कि डॉक्टर है वो अपनी चेयर पे ना बैठे, सिर्फ अपनी डिग्रीज को अपने टेबल पे सजा दे, तो क्या पेशेंस आएगा। अगर कोई एडवोकेट है उसके पास बहुत सारे मेडल्स हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेट्स हैं, वो उनको खाली टांग दे और अपने चैम्बर पर जाकर के ना बैठे, तो क्या कस्टमर्स आएंगे। एक बहुत बढ़िया शोरूम खोला है आपने लाखों करोड़ों रुपए लगा करके, लेकिन उसका ताला नहीं खोल रहे हैं या आप वहां नहीं बैठे हैं, कोई वर्कर नहीं है, शोरूम खुला है, क्या सेल्स होगी। सेम कंडीशन में आप समझिए कि आपकी डिग्री के साथ साथ
जो वन कॉमन पॉइंट है कि आपको अपने बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा, और जितना आप टाइम दोगे उतना ही आपका बिजनेस चलेगा। बट कहने की बात यह है कि हम सभी को पूरे दिन में 24 आवर्स मिलते हैं, और हर पर्सन, एक सिंगल पर्सन 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकता है। बहुत से लोग तुरंत खा होते हैं ना, बोलते हैं मैं तीन वर्क करता हूँ, मैं चार वर्क करता हूँ। कितने दिन साहब? आप अपनी बॉडी से वर्क करते हो। अगर किसी दिन ऊपर वाला ना करे, आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट आ गया, तो वो एक काम नहीं 4 काम ब्लॉक, और वो एक इनकम नहीं 4 जगह से आती हुई इनकम बंद। क्योंकि आजकल तो आदमी दांत लगाकर बैठा होता है ना, किसका पैसा मिले फिर मुझे वापस ना करना पड़े। तो ये है बिजनेस का हाल। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस की अगर हम बात कर लें, तो ऑनलाइन बिजनेस में इनकम कम्स व्हेन यू स्लीप। यस, इनकम कम्स व्हेन यू स्लीप। और ये बात लोगों को हजम नहीं होती है, लेकिन ये पॉइंट स्टार्टिंग के लिए नहीं है। स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को डेवलप करना पड़ेगा, बट एक टाइम ऐसा आता है डिजिटली कि हम अवेलेबल नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल में हमारा फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी है, बट ऑनलाइन बिजनेस में, डिजिटल बिजनेस में हमारा फिजिकल एक बार इंपॉर्टेंस है, उसके बाद हमारा फिजिकल ना भी हो, हम प्रेजेंट ना भी हो, तो भी वो चीज़ें वर्क करेंगी, वो सिस्टम वर्क करेगा, वो जनरेशन जो हमने जनरेट कर दिया है वो वर्क करेगा, जिससे हमें बार बार इनकम जनरेट होगी। और इसी वजह से कहा जाता है कि इनकम कम्स व्हेन यू स्लीप। आपके पास कुछ ऐसी टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से किसी का फायदा हो रहा है, रात में सो रहे हो 12 बजे, लेकिन कोई पर्सन जाग करके कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, और वो आपका वीडियो देख रहा है और वहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में। तो बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, लिमिटेशंस ऑफ कस्टमर्स। लिमिटेशन ऑफ कस्टमर। आपने एक एरिया पे एक शॉप खोली, आपने कोई शोरूम खोला, अब डिपेंड करेगा आपकी इनकम आपके आने वाले कस्टमर्स पर, कि वो कस्टमर्स जितने आएंगे उतनी आपकी इनकम होगी। अगर आपके शोरूम का टाइम रात में 8 बजे बंद करने का है, तो 9 बजे जो कस्टमर आएगा उससे आपकी सेल्स नहीं होगी, उससे आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेड कस्टमर्स, क्योंकि लिमिटेशंस हैं, राइट। आपकी रीच के अकॉर्डिंग आपके कस्टमर बेस्ड होगा। बट ऑनलाइन बिजनेस की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर नो लिमिट, बिकॉज दिन रात 24 घंटे। और मेरा एक वीडियो भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि वाई वी हैव टू स्विच सोशल मीडिया। हमें अपने आप को, हमने अपने काम को सोशल मीडिया पे क्यों ले जाना चाहिए। आज के डेट में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑनलाइन है, और वो वहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि नो लिमिटेशंस, यानी कि कस्टमर्स का कोई भी लिमिट नहीं है। एक ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस है लिमिटेशंस ऑफ एरियाज। यानी आपने जिस एरिया में अपनी शॉप, अपना शोरूम ट्रेडिशनल बिजनेस में खोला है, आप उसको मूव करा के इधर उधर इस एरिया में नहीं ले जा सकते हो, राइट। आप जहां पर हो वहां फिक्स हो। बट ऑनलाइन बिजनेस की अगर हम बात कर लें तो इट वर्क्स ग्लोबली। ये पूरे ग्लोबल में वर्क करता है ऑनलाइन बिजनेस, और इसलिए आपके द्वारा बिल्ड किया गया ऑनलाइन बिजनेस कभी भी किसी भी कंट्री में एक्सपैंड हो सकता है। कभी भी किसी भी कंट्री की इनकम्स आपको यहाँ बैठे आ सकती है, आप कहीं पर भी हो, राइट। जैसे मैंने ऑनलाइन बिजनेस की बात करी थी, तो ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं, और मुझे भी सऊदी और ओमान जैसी कंट्रीज से वो इनकम्स आती हैं। तो दिस इज द पावर। एंड बात कर लें, जब ट्रेडिशनल बिजनेस में हम शुरू करते हैं तो वहां पर हमें इनकम के साथ बहुत सारे खर्च भी करने पड़ते हैं, जैसे अपनी स्टाफ को सैलरी देना, ऑफिस अगर खुद का नहीं है तो रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं। बट ऑनलाइन बिजनेस की बात हमें कर लें तो किसी को कोई सैलरी नहीं देना, राइट। कोई बिजली का बिल एक्स्ट्रा नहीं देना, क्योंकि आप अपने घर का बिजली का बिल तो देते ही है ना, ठीक है। आप अपने बात करने के लिए मोबाइल रिचार्ज कराते ही है ना। तो कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जहां पर हमको हमारी यूज़ के अलावा भी पैसे खर्चे करने पड़ते हो। ये है ज़बरदस्त पावर ऑनलाइन बिजनेस की। अगर करना चाहते हैं आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू,
तो डायरेक्ट मैसेज करिएगा या लिंक इन बायो वहाँ पर जाकर के फॉर्म है, फॉर्म को फिल करिएगा, आपकी डिटेल्स हमारे तक पहुँचेंगी और फिर हम कांटेक्ट करके एक दूसरे से इसकी आगे की इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, आप ले सकते हैं और आपका डिसीज़न है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे।